देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर उठापटक जो है वो तेज हो गई है। बिहार की सियासत में एक तरफ नीतीश कुमार खड़े हैं तो एक तरफ बीजेपी पार्टी। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरे की भी एंट्री हो चुकी है, वो है वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी जहां पर पहले यहां आरजेडी का समर्थन भी करती हुई एक बार नजर आई थी, लेकिन अब जेडीयू के खेमे में साफ जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए से भी अपना नाता तोड़ने के बाद जब वो जेडीयू की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं और सियासी माहौल के बीच में जब बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, वहीं पर जो है कांटेदार जवाब यहाँ दे रहे हैं बीजेपी के लिए। इन तमाम मुद्दों के बीच में एक सवाल ये है कि आखिरकार वीआईपी पार्टी जो है वो नीतीश कुमार का समर्थन क्यों कर रही है। एक तरफ तो वो कह रही है कि यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ खुश नहीं है, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन ज्यादा चलने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपने साथ गठबंधन के भी संकेत वो साफ तौर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखा बीते दिनों यही गया था कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार भले ही नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वो अपना अगर रुख कहीं पे करते हैं तो आरजेडी की तरफ वो कर सकते हैं। लेकिन अब आरजेडी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि उनके ज्यादातर झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने अपना तीसरा रास्ता निकाल लिया है और वो तीसरा रास्ता जाता है वीआईपी की तरफ। अब यहाँ पर वीआईपी पार्टी का समर्थन क्या नीतीश कुमार लेंगे और क्या बीजेपी का साथ वो छोड़ देंगे। हमेशा से अटकलें जो है वो ज्यादा तेज रही है कि बीजेपी के साथ यहाँ पर नीतीश कुमार इस गठबंधन में आगे की रणनीति तैयार नहीं करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी नीतीश कुमार के लिए देखा गया है। वो अभी भी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन नीतीश कुमार साथ में रहना नहीं चाहते हैं। अब एक ऐसी सरकार जहां पर एक तो खुश है लेकिन दूसरा ना खुश है, आखिरकार ये सरकार कब तक टिकेगी, और इस सरकार के टिकने के बाद अगर ये टिक भी जाती है तो क्या इसमें जनता का फायदा होगा, और अगर जनता का फायदा भी होता है तो भी ये सरकार जो है अपने मन मुताबिक कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि एक पक्ष अगर कुछ कहता है तो दूसरा पक्ष उसे नकार देता है, जब दूसरा पक्ष कुछ कहता है तो पहला पक्ष उसे नकार देता है। ये नकारने की जो स्थिति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और इस बीच में जब भी कोई तीसरे की एंट्री होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। चाहे आप आरजेडी की बात कर ले, क्योंकि आरजेडी भी अपने चेहरे को चमकाने में तभी तक सफल दिखाई दे रही है जब तक कि वो यहाँ पर नीतीश कुमार या बीजेपी का नाम जो है इस्तेमाल कर रही है। उनका नाम अगर किसी के साथ भी जुड़ता है, चाहे बीजेपी के साथ या फिर नीतीश कुमार के साथ, तो उनका अपना एक अलग दमखम दिखता है, उनका अपना एक अलग चेहरा चमक रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब वीआईपी पार्टी ने भी एंट्री ले ली है। वीआईपी पार्टी भी यहाँ पर नीतीश कुमार का समर्थन कर और एनडीए को जो है टाटा बाय बाय बिहार से करने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस बीच में उनका भी चेहरा चमक रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी और नीतीश कुमार का अगर गठबंधन टूटता है तो इस गठबंधन का फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा, वीआईपी पार्टी को या फिर तेजस्वी यादव को। यहाँ पर देखना यही है, और इस भूचाल के बीच में नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है लगातार अपने फैसले पर कायम नहीं दिख रहे हैं। वो कभी हामी भरते हुए नजर आते हैं तो कभी नकारते हुए भी नजर आते हैं। बहरहाल देखना बेहद ही दिलचस्प है कि बिहार की राजनीति में अब कौन सा नया उलटफेर जो है वो देखने को मिलेगा। क्या गठबंधन की सरकार सच में गिर जाएगी, और अगर ये सरकार गिरती है तो नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे, आरजेडी या फिर वीआईपी पार्टी। आपके सामने भी ये मुद्दा है, आप इस मुद्दे के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें, और फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।